आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ एक अरुण नाम के लड़के की, जो कि ऑफिस जाता है एंड काफ़ी मेहनती भी है। पर होता क्या है कि वो ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताता है, बहुत मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग है। तो इसलिए वो अक्सर ना ऑफिस से आने के बाद थोड़ा लेट हो जाता है उसको ऑफिस आने में एंड थक जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी वो, जैसे मैंने बताया, वो मेहनती है। वो टाइम पे उठता था, टाइम पे ऑफिस पहुंचता था। लेकिन होता क्या है कि अब उसकी बुरी किस्मत थी या फिर जो भी आप कहिए, कोइंसिडेंटली उसकी द वेरी नेक्स्ट डे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है सुबह 9 बजे, और जिसके लिए उसको सुबह 6 बजे उठना है, 7 साढ़े 7 तक रेडी होना है, और उसके बाद फिर अपनी गाड़ी में बैठ कर ऑफिस के लिए निकलेगा। एंड उसको पता है कि वो 8 बजे के बाद निकलता है तो पीक ट्रैफिक मिलेगा, जिसकी वजह से अपने ऑफिस पहुंचने में टाइम पे लेट हो सकता है। लेकिन उसकी ऐसी किस्मत कि एक्चुअली वो एक रात पहले ही ऑफिस से लेट आया था, जिसकी वजह लेट सो पाया एंड सुबह उसकी सही टाइम पे नींद नहीं खुली। वो उठता है सुबह 7:30 बजे। वो घबरा जाता है, वो डर जाता है, सोचता है कि मैं इतनी जल्दी रेडी होकर ऑफिस पहुंचूं, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बोर्ड मेंबर्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं? ये इंपॉर्टेंट है मेरी 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 लाइफ के लिए, मेरे करियर के लिए, मेरे प्रमोशन के लिए। वो रेडी वेडी होता है एंड ऑफकोर्स अब बहुत ट्रैफिक हो चुका है। सोचता मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे पहुंचूं। उसको तभी याद आता है कि आज मैं गाड़ी लेके क्यों जा रहा हूँ, जब मुझे मालूम है ट्रैफिक होगा तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं है। वो अपना एक गियर पहनता है, प्रोटेक्टिव गियर। उसको पहन के वो अपने घर के छत पे जाता है, और बाकी जितने भी घर है ना, हर जगह लॉन्च पैड्स बने हुए हैं। जैसे हेलीपैड होते हैं ना, वैसे लॉन्च पैड बने हुए हैं। वहाँ पे पहनते हैं और वहाँ से उड़ के अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं सही टाइम पे, ट्रैफिक को बीट करते हुए। जहाँ पे नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वहीं पे कुछ और लोग आज भी प्रेफर करते हैं उड़ के पहुँचना। एंड बस फर्क इतना है कि उड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होती है। जैसे हम साइकिल चला के भी ऑफिस पहुंच सकते हैं, ट्रैफिक को बीट कर सकते हैं। साइकिल तो फिर भी निकल जाएगी ना कहीं ना कहीं से, लेकिन गाड़ी वाड़ी से जा रहे तो ऑफकोर्स ट्रैफिक मिलता है। तो एक ऐसे ज़माने, एक फिक्शनल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोगों के पास कुछ पावर्स हैं उड़ने की। आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी थी और कुछ सर्वे के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक रैंडम इंसान कुछ लोगों से पूछता है, होस्ट अलग अलग लोगों से पूछते हैं कि अगर आपको सुपर पावर मिले कोई भी एक, तो आप क्या सुपर पावर प्रेफर करेंगे? एंड गेस व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन आंसर? फ्लाइंग। हर किसी को उड़ने का शौक है, उड़ना चाहते हैं। इसके पीछे ऑफ कोर्स बहुत सारे इंस्पिरेशन है। सुपरमैन कैरेक्टर हो गया, या फिर एरोप्लेन हो गया, चिड़िया हो गई, पक्षी हो गए, इनकी वजह में उड़ने का मन करता है। फिर ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है, सो वी ऑफन थिंक कि अगर हम उड़ सकते तो कितना बेटर नहीं होता लाइफ। फट से उड़ के एक जगह दूसरी जगह पहुंच जाते, ट्रैफिक की टेंशन नहीं, ट्रैवल की टेंशन नहीं। तो डिस्कस करते हैं कि अगर ह्यूमंस एक्चुअली में उड़ सकते तो लाइफ कैसे होती, क्या क्या होता, क्या डाइट होती, कैसे हम दिखते, फिजिकली हम कैसे दिखते। डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन बॉडी से। तो अगर हम उड़ सकते होते तो हमारी चेस्ट, हमारी बैक मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती, वाइड होती, बिकॉज प्रेशर झेलना है ना। इसी के साथ साथ हमारी आंखों में ना, हम शायद इस तरह अडाप्ट कर पाते कि हमारी आंखों में कुछ ऐसी लेयर आ जाती, जैसे जैसे बहुत सारे एलिगेटर्स वगैरह में भी होता है, फिर सी क्रिएचर्स में होता है कि वो जब पानी में आते हैं तो उनके सामने एक लेयर आती है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसके थ्रू वो पानी में देख सकते हैं। क्योंकि वरना पानी डायरेक्ट आंखों में चुभेगा, लाल हो जाएंगे आंखें, हम नहीं देख सकते पानी के अंदर इजीली इतना। तो वैसी कुछ नहीं होती कि जब उड़ के जाए तो सामने हवा आ रही है, हवा आएगी तो आंखों में पानी आएगा, विजन ब्लर हो जाएगा, गिर सकते हैं। तो कुछ ऐसा होता। फिजिकली अपीयरेंस ऐसी होती, हमारा सर वगैरह और भी स्ट्रांग होते चला जाता, जिसकी वजह से हमारी डाइट भी अलग होती। क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी से काम ले रहे हैं, वो भी उड़ने जैसा काम है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी ज़्यादा रिक्वायर करेगी एनर्जी। हमें ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन वाला फूड खाना पड़ता। एंड प्रॉब्लम हमें कुछ ऐसा सिनेरियो देखने मिलता कि मल्टीपल लोग कम्यूट कर रहे हैं उड़ के, बच्चे खेल रहे हैं उड़ के, और यहाँ पे कोई ट्रैफिक रूल्स बनते हैं कि आपको इस लिमिट से ऊपर नहीं उड़ना है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कमी हो सकती है, यहाँ पे डेंजरस है इसके ऊपर उड़ना, यहाँ पे डेंजर हो सकता है इस सिचुएशन में। तो बहुत से मल्टीपल रूल्स बनते, और पक्षियों का हम भी उड़ पाते, मज़ा आता। शायद कुछ गेम्स वैसे बनते, जैसे अभी रेसिंग होती है ना, स्प्रिंट हो गया, रनिंग हो गया, मैराथन्स हो गए, तो अब उड़ने के होते हैं। है ना, यहाँ पर फिर कोई ट्रैफिक के ऐसे रूल्स सेट किए जाते हैं कि कोई भी उड़ने वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एरोप्लेन है तो आप एयरपोर्ट के आसपास आप नहीं उड़ सकते, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, खतरा हो सकता है। और फ्लाइंग ड्रोन्स या फिर फ्लाइंग कार्स नहीं बनते,
फ्लाइंग कार जैसे भी चल रहा है वैसे रहेंगे, ड्रोन्स में भी, लेकिन वो भी आपको बहुत ध्यान से उड़ाने होंगे क्योंकि आसपास में अगर लोग उड़ रहे हैं तो उनको खतरा हो सकता है। प्लस और उड़ना अगर यहाँ पे ऐसा सोचने लगे कि फिर एरोप्लेन की क्या ज़रूरत, एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एक इंसान अगर कहीं दूर ट्रैवल करता है तो उसके लिए भी उसको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है ना। पैदल तो हम अभी भी चल सकते हैं, गाड़ी की ज़रूरत तो पड़ती है। तो एरोप्लेन्स वगैरह कम्यूट करने के लिए ईजी हो जाते हैं ऑफकोर्स। लेकिन अगर ऑफिस पास में है, कोई जगह पास में, तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है लोग उड़ उड़ के जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन गाड़ी से जाना या फिर अपने स्कूटी बाइक से जाना। प्लस इसका जो आर्किटेक्चर होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि बिल्डिंग्स के ऊपर ना हेलीपैड या फिर लॉन्च पैड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ एयरपोर्ट के आसपास हमने आपको बताया कि इस सेक्शन में आप नहीं उड़ सकते हैं क्योंकि आप एरोप्लेन से नहीं टकरा सकते, मिलिट्री वाले एरिया में नहीं उड़ सकते हैं, हाई फैसिलिटी के आगे नहीं उड़ सकते हैं, उनको अलग तरीके से कवर किया जाता, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन बन सकते हैं। इसी के साथ एक बात तो डेफिनेटली है कि ट्रांसपोर्टेशन पे जो बिजनेस है इस पे इफेक्ट पड़ता, शायद कार की रिक्वायरमेंट कम हो जाती, बाइक की रिक्वायरमेंट कम हो जाती, क्योंकि अगर लोगों को आसपास में जाना है तो कार बाइक क्यों खरीदते। एंड ऑफ कोर्स उड़ने में मज़ा तो आता ही है, लेकिन आजकल ज़्यादा खतरे भी बढ़ जाते, तो उसके लिए हमको स्पेशल प्रोटेक्टिव गियर पहनने पड़ते। इंसान उड़ते उड़ते बेहोश होकर नीचे गिरने लगे तब क्या होगा। और फिर हमारे कपड़े वैसे बनते एरोडायनेमिक तरीके से, हीट रेजिस्टेंस होने चाहिए कि आप कितना तेज़ उड़ रहे हो, और भी उस तरीके से फिर सिचुएशन बनती, मैले ना हो, ऐसे ना हो, वैसे ना हो, ईजिली हम उड़ पाएँ। यहाँ पे उड़ने के भी ना मल्टीपल तरीके होते हैं, या तो सुपरमैन की तरह हमको नेचुरल पावर मिल जाती है कि हम खुद से उड़ सकते हैं, या फिर दूसरा कि हमारे विंग्स निकल जाते हैं कि विंग के थ्रू हम उड़ पाते हैं। ये भी चीज़ हो सकती थी। ट्रेनिंग होती कि आपको उड़ना है तो ऐसे ट्रेन करिए। बचपन से पेरेंट्स सिखाते कि ऐसे उड़ना है, जैसे चिड़िया होती है ना, अपने बच्चों को, अपने चूज़ों को सिखाती कि ऐसे उड़ना है। सिमिलरली यहाँ पे पेरेंट्स बचपन से सिखाते, या फिर एक कोई ट्रेनिंग स्कूल होता है कि उड़ना कैसे है, सेफ्टी का कैसे उड़ना है। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं वैसे सिमिलरली फ्लाइंग के रूल्स होते। और ऐसा नहीं कि हम ह्यूमंस ने ट्राई नहीं किया। इनफैक्ट लियोनार्डो दा विंची, द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स ऑफ ऑल टाइम, जिन्होंने मोनालिसा पेंट किया, उनका भी एक डिज़ाइन था उड़ने का। उसके बाद राइट ब्रदर्स आए, एरोप्लेन का इन्वेंशन वगैरह हुआ। फिर एक रिचर्ड ब्राउनी नाम की एक इंसान है जिन्होंने एक रियल लाइफ आयरन मैन सूट बनाया है। नॉट एग्जैक्टली आयरन मैन सूट, बट वो उसके थ्रू उड़ सकते हैं। जेट टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है कि कैसे हम उड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक नेचुरल तरीका नहीं है उड़ने का, नेचुरल वे में नहीं उड़ सकते हैं, लिमिटेशंस है उसमें। बट हाँ, अगर हम ह्यूमन समा उड़ सकते तो काफ़ी अच्छा रहता, जिसकी वजह से काफ़ी सेक्टर्स पे, फ्लाइंग सेक्टर्स पे, फिर ट्रैवलिंग सेक्टर्स पे इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता, लेकिन और भी बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता। मे बी हवा में ड्राइव थ्रू होते, मैकडॉनल्ड्स या फिर KFC हवा में, आप ट्रैवल कर रहे हैं, उड़ते चले जाइए, वहाँ से पिक किया आपने ऑर्डर। शायद जो डिलीवरी बॉयज़ होते वो भी उड़ के देने के लिए आते, क्योंकि डिलीवरी बॉयज़ तो आसपास के एरियाज में काम करते हैं ना, उनको बाइक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। रोड एक्सीडेंट्स होते तब एयर एक्सीडेंट्स हुआ करते, अभी भी होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते ऑफकोर्स। कभी कभार सुनने के लिए मिलता है कि एरोप्लेन आपस में टकरा गए, लेकिन तब अलग सिचुएशन। लेकिन काफ़ी मज़ा आता कि अगर एक्चुअली उड़ सकते तो हाउ लाइफ कुड हैव बीन, हाउ लाइफ वुड हैव बीन। तो आई होप आपको मज़ा आया इसकी वीडियो में। अपने थॉट्स प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए और बता सकते हैं कि क्या क्या सिनेरियोज बनते, क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़। प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज, और मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।